मेरे हिसाब से विमेंस डे तो रोज़ होता है और मेरे हिसाब से रोज़ मेंस डे भी होता है। सबके लिए हर रोज़ का दिन बना हुआ है। आई डोंट बिलीव इन वन पर्टिकुलर डे। आई जस्ट फील वी नीड टू व्हेन जब हमारे जो बच्चे हमारी जो आगे की आने वाली पीढ़ी है उनकी अपब्रिंगिंग और उनकी एजुकेशन इतनी सही होनी चाहिए कि वो किसी भी दूसरे जेंडर को कभी भी इल ट्रीट या मिस ट्रीट ना करें, ना वो औरत किसी आदमी को करे ना आदमी किसी औरत को करे, क्योंकि हर एक जेंडर की अपनी एक खूबी है और हम एक दूसरे को पूरा करने के लिए बने हैं, एक दूसरे को हार्म पहुंचाने के लिए नहीं बने। तो इसलिए मुझे लगता है यू हैव टू बी इन परफेक्ट हार्मनी। हमारे द वर्ल्ड राइट नाउ नीड्स कंपैशन, एम्पैथी एंड काइंडनेस। इन 3 चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी दुनिया में अभी। सो या आई लव एमा वॉटसन एंड एक्चुअली जब मुझे पता चला ब्यूटी एंड द बीस्ट की स्क्रीनिंग है मैं बहुत खुशी से आई हूँ बिकॉज इट्स वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट चाइल्डहुड स्टोरीज। आई थिंक एज अ गर्ल आई एम जस्ट बॉर्न ऑन आई एम रेज्ड ऑन फेरी टेल्स। या इट डजंट रियली वर्क आउट व्हेन यू आर ओल्डर एंड you get deluded about things in life, but yeah, I love Beauty and the Beast. It's my most favorite story from childhood and I love Emma. मुझे एमा वॉटसन बहुत 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 पसंद है हैरी पॉटर के टाइम से, बिकॉज मेरा पूरा बचपन हैरी पॉटर में गुजरा है। Well, we should respect women. I respect all women obviously, and there's nothing really, I mean, ठीक है women centric फिल्म है, मेरे लिए women centric से ज़्यादा ये एक म्यूजिकल फिल्म है क्योंकि मेरे को जो है मेरे को म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा लगाव है। तो इनफैक्ट मैंने जो एक्टिंग शुरू भी की है, मैं एक्चुअली हूँ एक आर्किटेक्ट एंड मैंने जो एक्टिंग शुरू भी की थी मेरा सिर्फ जो इरादा था वो टू डू म्यूजिकल्स ऑन स्टेज, इंग्लिश म्यूजिकल्स ऑन स्टेज, टू गो ऑन स्टेज एंड सिंग, दैट्स इट, दैट वाज माय एम। एंड ये जो ब्यूटी एंड द बीस्ट प्रोडक्शन यहाँ पे डिज्नी का आया था, मैं 2 बार जाके इनफैक्ट बाकायदा मैंने 2 बार जाके डोम थिएटर में जाकर देखा भी है, बहुत ही बेहतरीन है वो। एंड क्योंकि मेरे को एक बड़ा एक अटैचमेंट सा लगता है ऐसे प्रोडक्शन के साथ। एंड अभी जब इन्होंने इनवाइट किया है फॉर दिस फॉर द प्रीव्यू ऑफ दिस फिल्म, आई जम्प्ड एट इट एंड आई सेड आई मेक श्योर दैट आई कम, बिकॉज अगर प्रीव्यू के लिए नहीं आए उसके बाद पिक्चर आती चली जाती, कभी बार मिस हो जाती कि बिजी रहती। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एमा वॉटसन की। आई थिंक मोर देन एन एक्टर, आई एम नॉट अ हैरी पॉटर फ़ैन, so I've not seen a lot of her work, but I'm a huge fan of the work she's doing as a person with the UN and for women empowerment, the work that she's doing, he for she, the campaign that she's working on. I hope I've got it right. So I'm a huge fan of the work that she's doing as a person and बहुत intelligent लड़की है, you know, छोटी सी थी जब एक्टिंग की, उसने हैरी पॉटर कर रही है बचपन से, बट शी ग्रू अप, शी वेंट टू स्टडी एंड सो मोर पावर टू हर एंड आई एम रियली फॉन्ड ऑफ हर। कल इंटरनेशनल विमेन डे है तो क्या मैसेज है आपका? मेरा मैसेज यही है कि आई रियली वांट every woman, every girl to know how special they are, because a lot of times, most times at least in India, लड़कियों को बहुत सप्रेस किया जाता है, बहुत बोला जाता है कि no, you're a girl. My message to all the girls out there, all the women out there is that think of yourself as a human being first. Whatever you want to achieve is possible for you to achieve. Please अपने आप को छोटा या कम मत समझिए, आपके जो सपने हैं go after them. I genuinely want every woman to shine, you know, and I want that as women, as girls, we should lift each other up and not put each other down. So more power to all kinds of women out there. Whatever your choices are, whatever you want to achieve in life, I hope that you do that. होली के प्लान्स कुछ ना कुछ तो होने चाहिए, अब सब दोस्त यही हैं मेरे एक्चुअली, तो अभी पूछती हूँ क्या प्लान है होली के। राकेश को पसंद नहीं है होली, वो दिवाली पसंद है उसको, तो बट मैं फिर भी उसको खींच के लेके जाऊँगी कहीं ना कहीं, बट आई थिंक वील डू समथिंग टुगेदर। थैंक यू। ऑब्वियसली बहुत अच्छा लग रहा है। लेट मी टेल यू, कल मेरा एग्ज़ाम है, फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं मेरे। आई लव डिज्नी प्रिंसेसेस लाइक एनीथिंग, सो मेरा कल एग्जाम्स है, सो यू कैन इमेजिन मुझे कितना पसंद है डिज्नी प्रिंसेस देखना, एंड ऑब्वियसली इससे क्रेडिट जाता है बिकॉज आई वॉज अबाउट टू स्टडी बट देन ही सेड आना, सो आई केम एंड आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। कि ये पढ़ने नहीं देता विशाल, बट एक्चुअली सच बात तो ये है कि ऐसा ही कोई मौका होता है जब हम अपने पुराने फ्रेंड से मिल सकते हैं, तो ऐसा मौका हम क्यों गवाएं। फैज़ल है, अशनूर है और मैं हूँ, तो हम सब साथ में मिले तो हमारे साथ में और हमारी एज ग्रुप के हो गए, बट यहाँ पर जब आए हमने देखा कि यहाँ पर काफ़ी सीरियस लोग हैं हमारे से, और
बाकी जो ब्यूटी एंड द बीस्ट है सच में मैंने सिर्फ स्टोरीज सुनी है और देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सिर्फ सुना है मैंने कि वहाँ पर एक बीस्ट होता है एंड देन वो लव हो जाता है। ये तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कि वो कैसे दिखेगा। I have seen the animated version and I'm really excited to see the real version. So yeah. इतना हैरी पॉटर से एक्चुअली हैरी पॉटर की ऑलमोस्ट सारी सीरीज हमने देखी है। तब से ही हम लोग उनके फैन हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे, लाइक अभी भी छोटे हैं, तो वही लोग होते थे जो मूवीज़ में आते थे और हमें अच्छा लगता था उन्हें देखकर। सो फैन मीन्स हम लाइक वी लाइक इंटरनेशनल वुमेन डे पर सी वैसे तो पूरा साल भर एक वुमेन डे ही होना चाहिए, बिकॉज ये नारी जाति से ये दुनिया बनी है, तो हमें हर दिन बनाना चाहिए। बट ये जो स्पेशल डे हम इसलिए बनाते हैं साल में एक डे, मुझे अभी समझ में आया, क्योंकि मैं सोच रहा था फादर्स डे क्यों बनाते हैं, मदर्स डे क्यों बनाते हैं। ये इसलिए क्योंकि ये रिमाइंड करने के लिए कि ये वुमेन भी होती है इस दुनिया में और वी शुड रिस्पेक्ट वुमेन सब पूरे पूरे वर्ल्ड में। Exactly. Obviously कल वुमेंस डे है, जैसे फैजल ने बोला, रिमाइंड करने के लिए। आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि लोग ज़्यादातर वुमेन को ही अभी रेस कर रहे हैं कि वुमेन के लिए ये राइट्स, वुमेन के लिए वो राइट्स। आई फील बोथ आर इक्वल एंड हमें एक ही जेंडर पर फोकस नहीं करना चाहिए। मैं बीइंग वेरी फ्रैंक, बच्चों लाइक सबको वुमेंस डे ज़्यादा पता और कुछ लोगों को पता नहीं है मेंस डे कब होता है। सो बीइंग वेरी फ्रैंक, सो आई गेस बोथ को इक्वल राइट्स देना चाहिए एंड या हैप्पी वुमेंस डे इन एडवांस। हाँ, एक्चुअली वुमेन जैसे फैजल ने कहा, मैं भी यही शुरू करूँगा कि अगर लड़कियां हैं, माँ है हमारी, तो ही हमारी पूरी दुनिया है, और जितना आप मॉम डैड के कदमों के नीचे रह गए उतना ही ज़िंदगी में आप ऊपर जाएंगे, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ये चीज़। और जी नहीं, प्यार तो मैं ऐसे ही करता हूँ इसको। ये पूरे साल भर ऐसे ही प्यार करता है, अगर नहीं करेगा तो 2 घूसे ना मार दो इसको। कोई ना बात। अच्छा, क्योंकि हम सभी वुमेन सेंट्रिक फिल्म ब्यूटी एंड द बीस्ट के मौके पर हम सभी यहाँ पे प्रेजेंट हैं, तो आपको पता है कि आप लोग कितना एक्साइटेड हैं, और इनका कहना है कि ये माँ व्हाट्सएप के बहुत बड़े फैन हैं। मैंने तो काफी, किसने कहा? आप भी जस्ट मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। सुन लिया उन्होंने। जी नहीं, मैं गैस्टन का बहुत बड़ा फैन हूँ। दीवारों के दुकान होते हैं। जी हाँ, गैस्टन का बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे गैस्टन का कैरेक्टर, हाँ नहीं क्या आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ब्यूटी एंड द यार, बीस्ट? वो अभी फिल्म देखूंगी उसके बाद पता चलेगा, सो मैं उससे पहले कुछ नहीं कहना चाहती। एक्चुअली आशा ने कभी प्ले नहीं देखा ब्यूटी एंड द बीस्ट का, सिर्फ Yeah. कहानी पढ़ी है और ना कोई फिल्म देखी इसके Exactly. पहले, ना कोई प्ले देखा, तो उसको ज़्यादा पता नहीं। कोई बात नहीं, प्ले देखने जाना था बट मैं जा नहीं पाई थी, क्योंकि मैडम बिजी थी, मैं फ्री था। या ही वाज वेला Right, not so me, so yeah. I like Gaston. That's me. Yes. क्योंकि ये गेस्टर बोली कि कुछ प्लान है। या टू बी ऑनेस्ट, मैं अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी शूटिंग ऑन द वुमेंस डे एंड ऑन होली, सो मैं ज़्यादा समय ना इसके साथ बिता पाऊँगा, ना मैं अपनी फैमिली के साथ, सो आई एम गोइंग टू बी बिजी शूटिंग। बट येस, वुमेंस डे आ रहा है एंड आई थिंक अभी बहुत ही रिसेंटली there's a campaign which is started which is called Shave Your Opinion, और आई थिंक वो बहुत सारी हमारी जो फिल्मों की और टेलीविजन की और ऐसी बहुत सारी women personalities हैं जो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं। आई थिंक it's such a beautiful thought to actually go out there and tell people to shave your opinion, for people who think and who judge women on the way they dress, on the way they think, on the way they वो जिस तरह से जो कपड़े पहनती है, जो सोच रखती हैं, उसके ऊपर उनको जज किया जाता है। एंड आशा इज ऑल्सो राइट, क्यों सिर्फ एक दिन वुमेंस डे मनाया जाए यार? हर साल में, पूरा साल का हर एक दिन हमें वुमेन के लिए मनाना चाहिए, या फिर इन जनरल सबके लिए मनाना चाहिए। एंड वी शुडंट रियली we should just now grow up and have a better and an evolved thought towards women, जो हमारे हिंदुस्तान में फ़िलहाल अभी भी नहीं है। But happy Women's Day everybody and happy Holi everybody in advance. वेल, डिज्नी का जो कुछ भी होता है वो बहुत ही एंटरटेनिंग होता है, बहुत ही हार्ट वार्मिंग होता है, मतलब चाहे बच्चे हो या बड़े हो, कोई भी देख सकते हैं। एंड रिगार्डिंग ब्यूटी एंड द बीस्ट आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज एक तो पहला लाइव एक्शन अडेप्टेशन है ब्यूटी एंड द बीस्ट का ऑफ सच अ डिज्नी थिंग, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इनकी जो प्ले हुई थी जब बॉम्बे में और ऑल ओवर इंडिया में, वो मैं मिस कर गया था, विच इज व्हाई आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस, रियली लुकिंग फॉरवर्ड। क्या कहना चाहेंगे इस पर? यार विमेंस डे, एक्चुअली विमेंस डे ऐसा कुछ होता नहीं है। आई मीन माई ओपिनियन, ऑब्वियसली इट इज़ अ डे दैट हैज़ बीन डेडिकेटेड टू
so and so things, but I feel that every day is a day of equality for women and for men. एंड वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है. मैं चाहता हूँ एक दिन ऐसा हो कि सबके सब इतने इक्वल हों कि एक मेंस डे या वुमेंस डे की ज़रूरत ही ना पड़े. वी जस्ट सेलिब्रेटेड एज एन इक्वालिटी डे. एंड वो अभी हम क्यों वुमेंस डे कहते हैं, क्योंकि अभी वुमेन को एक सेम दर्जे पर नहीं रखा जाता है. वो जब हो जाएगा तब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस क्लासिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. ऑल ऑफ अस विल लिव हैप्पीली टुगेदर.